हेलो फ्रेंड्स, लाया हूँ मैं आपके लिए एक बेहद खूबसूरत कहानी। बुढ़ापे की गृहस्थी, सच्ची कहानी यूपी की है। शाम को आर्मी रिटायर्ड शिव कुमार जी अपनी पत्नी उर्मिला के साथ पार्क में टहलने गए तो वहां पर उनकी आयु वर्ग के सोसाइटी के कुछ अन्य लोग चार धाम तीर्थ यात्रा पर जाने का कार्यक्रम तय कर रहे थे। सोच विचार कर इन दोनों ने भी अपनी सहमति दे दी। घर आकर दोनों बेटे व बहुओं को इकट्ठा बुलाकर अपनी बात कही और लगभग 1 लाख रुपए के खर्च की बात कही। बेटे जैसे सकते में आ गए और बोले, पिताजी अभी इस माह बच्चे के एडमिशन, बुक्स, हॉस्टल और यूनिफॉर्म आदि में बहुत खर्च हो रहा है, इसलिए इस माह तो नहीं दे सकता हम कुछ भी। बड़ी बहू ने कहा, और देना भी क्यों, सर्विस पीरियड में तो आप दोनों पूरे देश घूम ही लिया है, फिर अब क्यों जाना। छोटी ने भी बड़ी हाँ में हाँ मिलाई तो दोनों बेटे ने कहा, पिताजी बहुएं सही तो कह रही हैं, बाहर कहीं चोट लग गई या बीमार पड़ गए तो फिर हमारे लिए आफत आ जाएगी। सोचिए जरा, आप इसका आइडिया ड्रॉप कर दीजिए। निराश और लाचार शिव कुमार जी और उर्मिला चुपचाप अपने कमरे में गए। 15 दिनों के बाद एक सुबह शिव कुमार और उर्मिला ने अपना घर छोड़ दिया और चुपचाप चार धाम की यात्रा में निकल गए। सुबह अपने कमरे में पिताजी व मम्मी जी को न पाकर बेटे और बहुएं खिसियाने और चिड़चिड़ाने लगे। फोन मिलाया तो दोनों के ही फोन उनके कमरे में बजने लगे। हताश होकर सभी वह एक साथ बैठकर विचार विमर्श करने लगे। तभी कॉल बेल बजी। छोटे ने द्वार खोले तो उसे बाहर कुछ लोग दिखे, जिनमें एक ने आगे बढ़कर एक कागज उनकी तरफ बढ़ा दिया और छोटे ने पढ़ा तो उसके नीचे से जमीन खिसक गई दिखाई पड़ने लगी। उसने घबराकर बड़े भाई को देखा, क्या है यह छोटे, कैसा कागज है। बड़े भाई ने जानना चाहा। पिताजी ने यह मकान बेच दिया, ये लोग पोजीशन लेने आए हैं। छोटे ने उत्तर दिया। क्या, चौंक कर चीखते हुए दोनों बहुएं बोली। आक्रोश में आकर छोटी ने छोटे से कहा, देख लिया आपने माता पिताजी की करतूत, कर दिया ना हमारे बच्चों को देकर। अरे अब यहाँ कहाँ जाएंगे, हे भगवान। बड़े बेटे ने टुके को अंदर बुलाया, बैठाया और पूरी बात समझने की कोशिश की। उनमें से जो वकील था वह बोला, आपके पिताजी कुछ दिन पहले हमारे क्लाइंट से मिले थे। उन्होंने अपने लिए किराए का एक के ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट चाहा था। मंदिर के पास एक प्रॉपर्टी उन्हें भाग गई। फिर उन्होंने इस मकान के कागज देकर बिकवाने को कहा। मेरा क्लाइंट प्रॉपर्टी डीलर अतः उसने एक दिन आकर इसे बाहर से देख लिया और कागजों की वैलिडिटी चेक करके सौदा कर लिया। फ्लैट के अग्रिम किराए के पैसे काटकर शेष राशि शिव कुमार जी के खाते में जमा कर दी गई है। उन्होंने आज के दिन पोजीशन लेने को कहा था। उनका कहना था कि आज वे चार धाम यात्रा के लिए चले जाएंगे। तब इस मकान में उनके कमरे का सामान उनके नए फ्लैट में रखकर इस प्रॉपर्टी पर हम अधिकार कर लें। देखिए, हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं, इसलिए अभी हम शिव कुमार जी का सामान लेकर जा रहे हैं और आपको आज भर का समय और दे रहे हैं। कल इसी समय आकर हम इसका पोजीशन ले लेंगे। ध्यान रखना कि कल हमारे साथ पुलिस भी होगी। बेटा, लेकिन पिताजी आपको तरस नहीं आया हमारे छोटे बच्चों को भेजा करते हो? बड़े बेटे ने शिव कुमार जी के पैर पकड़ते हुए कहा। 15 दिनों के बाद कल ही यात्रा से लौटकर आए शिव कुमार जी अभी अपने कमरे को ठीक ठाक कर रहे थे कि दोनों बेटे अपने अपने परिवार के साथ उनके फ्लैट में आ धमके थे। बेटे बाहर लंबी लॉबी में अपने पिताजी के पास बैठकर विलाप करने लगे तो बहुएं और बच्चे अंदर कमरे में आराम कर रहे उर्मिला के पास पहुंचकर रोने लगी। बड़े बेटे की बात सुनकर उर्मिला जी उठकर बाहर आई और शिव कुमार जी के उत्तर देने से पहले बोल पड़ी, बहुत तरस किया उन्होंने तुम सब पर। इसी का परिणाम था कि हमें तो इनकी नौकरी के समय और रिटायरमेंट के बाद भी अपनी जिंदगी जीने को मिली। हर समय बच्चों का ख्याल रहा और हम तुम सब में ही बिगे रहे, ना कहीं जा सके ना घूम सके। नौकरी के बाद भी तुम लोगों ने उनके बैंक बैलेंस को यहाँ कहकर बांट लिया कि जरूरत पड़ने पर हमें मदद कर देंगे। क्या खूब मदद की। वह पेंशन आते ही कोई ना कोई खर्च बताकर ले लेते हो। अपनी अपनी कमाई का कोई हिसाब नहीं देना चाहते हो, लेकिन पिताजी की पेंशन और एरियर का पूरा हिसाब रखते हैं।
हो, मकान हमारा था इसलिए बेच दिया। हमने अपने बच्चों को पढ़ाया, सर्विस कराई और शादियां की। तुम्हारे बच्चों के विषय में तुम्हें सोचना है ना कि हमें। जाओ और हमें अपना घर दुरुस्त करने दो, कभी पलट कर आना भी नहीं इधर। एक बात और सुन ले, आप सभी एक संस्था में रजिस्ट्रेशन कराकर हमने अपनी मृत्यु के बाद के लिए कंधे, कंडे, कफन, लकड़ी आदि की बुकिंग कर दी है। रिश्तेदारों की सीमित लिस्ट देकर भोज आदि का भी प्रबंध कर लिया है। जब तक जीवित रहते हैं तुम लोग काम ना आए तो मृत्यु के बाद क्या अपेक्षा रखें हम। जाओ, खुश रहो, कहकर वो मुंह खोलकर अंदर चली गई। बेटे का मुंह खुला का खुला छोड़कर शिवकुमार जीवनला के पीछे पीछे चले गए। इनकी नई गृहस्थी थी जिसमें दो बूढ़े लोग मिलकर सजानी थी। अगर दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आए प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।